चलती है क्या? चलती है क्या? क्या है मुस्कान, सब क्या कर रही है बेटा? आई, आज फ्राइडे है, वीडियो शूट करना है। कोई जरूरत नहीं है, बाहर तेरे पापा बैठे हुए हैं और वो इन कपड़ों में देखेंगे ना तेरे पापा तो और भी भड़क जाएंगे। आई, मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना कर रही हूँ, काम है ये मेरा। और तुझे पता है कितने सारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि मैं कब नया वीडियो डालूंगी, पता है तुझे? अच्छा हाँ ठीक है, पीछे वाले दरवाजे से जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आई अब मुझे रेडी होने दे। तैयार जाती हूँ। तू दरवाजा नॉक करके नहीं चलती है क्या? हाँ, चलो चलते हैं। पोपट हो गया। पोपट। अबे तेरा पोपट हुआ। देखो नहीं पहचानी। बेवड़िया, हाँ क्या रे, क्या मेरी झूठी कसम खाता है तू? क्या बोला था तू मेरे को? वापस मैं डोरू को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ वो मुस्कान अच्छी, उसने मेरे को तेरा वीडियो भेजा। तेरी ये मुस्कान वाला छोड़े है मेरे। तेरी को नहीं छोड़ेगी मैं। सपने जितने हसीन होते हैं उन्हें टूटने के बाद उतना ही दर्द होता है। आज मेरे भी सारे सपने टूट गए। सब ये उधर करना। सब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसको किसी ने किडनैप किया है सर। बैठिए, अब बैठिए। क्या हुआ? सब मेरे बच्चे को किडनैप किया है किसी ने। क्या करती थी वो टिकटॉक वीडियो की स्टार है सर। टिकटॉक वीडियो? सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आजकल यंगस्टर में काफी पॉपुलर है। अच्छा, बहुत से लोग बिजी रहते हैं इसमें। मुस्कान कुछ तू? मुस्कान जहाँ भी है ठीक नहीं है। अगर तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए तो 1 लाख रुपए ला कर दे और अपनी बेटी ले जा। मेरे घर पे 1 लाख रुपए पड़े थे सर। 1 लाख रुपए पड़े थे? जी, लेकिन उसने जो जगह बताई थी वो जगह पे मैंने वो 1 लाख रुपए रख भी दिए सर। कौन सी जगह? वो एकता नगर के पीछे एक रास्ता है सर, सुनसान गली है। एक सेकंड सर, भाई बाबा घर पे नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। तो सर्च वारंट लेके आए? हाँ ठीक है, देखो अभी पता चल जाएगा 1 लाख रुपए कहाँ रखे तूने। सर गुड्डू और मुस्कान के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। सर 18 अप्रैल को मुस्कान का फोन 9:30 बजे बंद हुआ और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे ऑन हुआ। मोहल्ले से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मुस्कान के फोन से मुस्कान के फादर को रैंसम के लिए कॉल आया और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर एक गुड्डू और मुस्कान के बीच 3 दिनों से बातें नहीं हुई। इनफैक्ट 18 अप्रैल को गुड्डू का फोन घर पर ही था। तकरीबन शाम को 5 बजे वो घर से निकला और मलाड़ की तरफ गया। लेकिन शिरके मोबाइल लोकेशन मैनिपुलेट करना बड़ी बात नहीं है। और कुछ? सर ये मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, सुबह सुबह कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरे फुटेज में मुस्कान कहीं नहीं दिख रही है और ये शाम के 5 बजे का फुटेज है।
ये देखिए, गुड्डू मोहल्ले से बाहर जाते हुए दिख रहा है। कमाल है शिर के, मुस्कान को उसके घर वालों ने सवेरे से देखा नहीं। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और उसके साथ वो रात में चली गई। मोहल्ले के पिछले साइड में सीसीटीवी नहीं है ना, हो सकता है वो पिछले रास्ते से चली गई हो या तो मोहल्ले में ही हो। सर मुझे नहीं लगता कि मुस्कान का कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये लड़की ऐसे अचानक गायब कहाँ हो गई? एक मिनट सर। हेलो, पीछे होइए आप, पीछे होइए, चलिए पीछे, पीछे सबको पीछे करो, पीछे करो। बॉडी को बाहर निकालो। जब भी देखो मेरी मुस्कान के पीछे पड़ा रहता है। वो माइकल ताई को हमेशा परेशान करता था। कैसी है रे तू, या फिर पूछूं कैसा है रे तू? वो लड़का बनने के बाद भी ना, ये छिपरे आप चल हट। अरे सुना, छोड़ मेरे मेरे साथ भी एक वीडियो बनाना। हाँ छोड़ माइकल, देखो वीडियो बनाने का है ना, जाके अपनी माँ के साथ बना ले। चल हट। ठीक है, माइकल को बुलाओ। आ रहता है माइकल। माइकल यहाँ नहीं है साहब, परसों रात को दुबई चला गया। दुबई? मतलब लड़की गायब हो गई, इतनी बाकी थी। साहब हमें क्यों लाया? हमने तो कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ किया नहीं तो मुस्कान की बॉडी तेरे कांदे बटाटे के बोरे में कैसे आई? सर मैंने चेक किया है, वो बोरियां वैसे भी वहां पड़ी रहती हैं। हाँ वहाँ पड़ी रहती है, लेकिन बोरी में बॉडी कैसे आई? मुस्कान के साथ झगड़ा था तेरा? नहीं साहब, झगड़ा नहीं हुआ था। हम कोई वीडियो बनाते ना तो उसमें कंपटीशन था। कंपटीशन वीडियो बनाने में? साहब उसमें बहुत पैसा मिलता है ना, तो भी हम महीने का 7-8 हज़ार रुपये कमाते थे। लेकिन वो गुड्डू है ना, गुड्डू वो महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाता है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब वो मुस्कान को ना रमाकांत काका नहीं मारा होगा। मुस्कान का मर्डर तेरे सर पे आ रहा है, इसलिए वो रमाकांत के सर पे ढकेल रहा है। साहब उसका थोड़ी वो सगा बाप है। मतलब वो रमाकांत काका है ना, और सरोज काकी, उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी। और हर्षित है ना, हर्षित वो रमाकांत काका के पहले बीबी का बच्चा है। तो तेरा ऐसा कहना है कि रमाकांत उसका सौतेला बाप है, इसलिए उसने उसको मार दिया? साहब उसको पसंद नहीं आता था ना ये मुस्कान, टुक टुक की वीडियो बनाती थी, उसके नीचे गंदे गंदे कमेंट आते तो उसको गुस्सा आता था। तूने अगर वो लड़की को मारा है ना तो तेरे को इतना मारूंगा, तेरी शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा मैं कि जिंदगी भर वो टुक 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 के वीडियो नहीं बना पाएगा। डरेगा तू खुद को देखते हो, समझा? चल निकाल। साहब मैंने कुछ निकाल, शहर से बाहर जाने का नहीं। चले साहब सुनो ना, फिर इसके ऊपर ध्यान रखो। हाँ। और वो मुस्कान का फ्रेंड गुड्डू वो कहाँ है? सर वो गुड्डू वाशी में है, अपनी बहन के यहाँ गया था। मैंने वाशी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसे फोन भी कर दिया, आते ही होगा सर। मुस्कान जो कि एक उभरती हुई स्टार थी, उसका दर्दनाक तरीके से मर्डर हो गया। मुस्कान जो कि अपनी चुलबुली अदाओं से सबको हंसाती रहती थी। मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं और मैं तेरे लिए बहुत सारे तारे तोड़ लाऊं। अच्छा तो ये सब दिन में ही तोड़ेगा? मैं तेरा सर फोड़ दूं। वाशी पुलिस गुड्डू के घर गई थी, लेकिन गुड्डू घर से गायब है सर। इसका मतलब उस लड़के ने जरूर कुछ किया है, इसलिए अपने बहन के पास वाशी भागा है। फिर के मुस्कान की टिकटॉक की न्यूज चल रही थी अभी टीवी पे। हाँ सर, मुस्कान काफी पॉपुलर थी। मुझे कैसे नहीं पता? सर आजकल ये दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक इंटरनेट की दुनिया है जिसमें सारे यंगस्टर खो रहते हैं, और एक हम लोगों की। एनीवे सर, ये मुस्कान की पीएम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के हिसाब से उसके गले पर 3 रस्सी के निशान, और सर उसके बाद उसे फांसी लगाकर मार दिया गया। इसका मतलब किलर ने उसके गले में पहले फंदा डाला, वो बच गई, उसने फिर से उसके गले में रही थी। राजा के अकॉर्डिंग उसके टिकटॉक वीडियो पे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते थे, और उसके वजह से उसका पापा रमाकांत गुस्सा था। चलिए काम करो, किसके किसके गंदे कमेंट थे जरा ढूंढो। ठीक है सर। और वो दुबई वाला माइकल, उसका क्या हुआ? सर उसे फोन किया है, कल सुबह तक यहाँ जाए। क्या हो गया साहब? मेरे को वहां से वापस क्यों बुलाया? अरे फोन पे तो बोला था मैंने कुछ नहीं किया है। वो मुस्कान का मर्डर हुआ उस रात तू दुबई को क्यों भाग गया रे? भागा थोड़ी था, मैं तो क्रेन ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ मैं। तो तेरे को अचानक से बुला लिया? हाँ, वो उधर का क्रेन ऑपरेटर था ना,
वो बीमार पड़ गया तो मेरा छुट्टी कैंसिल करके मेरे को बुला लिया उधर। आप लोग ने वापस बुला लिया। चलो देखो कमेंट्स पढ़। ए, पढ़ना क्या गंदे गंदे कमेंट्स करता था उसके टिकटॉक पे। मैं अकेला थोड़ी करता था, सब लोग करते थे। ये सबकी गाड़ी में उसकी लाश में मिली, तेरी गाड़ी में मिली। और मोहल्ले वालों का भी कहना है तो उसको परेशान करता था ना, उसको ऑफर भी दिया था ना तूने तेरे साथ वीडियो बनाने का। वो तो मजाक कर रहा था मैं साहब। मजाक कर रहा था? हाँ। हम लोग मजाक नहीं करते, सब कुछ सीरियसली करते। पहले असं तोड़ा ना, खरं बोलला पाहिजे। अरे ये शर्ट का कलर का थोपड़ा बना दो उसका। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। सर एक लड़का है अभिषेक, मुस्कान के वीडियो पे काफी गंदे गंदे कमेंट करता था। मैंने पता किया सर, मुस्कान के लिए काफी ऑब्सेस भी था। रिकॉर्ड्स में सब क्लीन लग रहा है, दिल्ली का रहने वाला है। सिर के हो ना हो ये कांड मोहल्ले में ही हुआ है, या तो मुस्कान के घर पे। मैंने उसका बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आई। फिर मुझे यहाँ आना था और यहाँ से जब मैं शाम को घर गई तो मुझे घर जाके पता चला वो सुबह से घर से गायब है। जब वो मेरे यहाँ से सुबह खाकर जाती थी ना, मेरा धंधा बहुत चलता था, बहुत शगुनी थी वो मेरे लिए। अभी मैं क्या बोलेगा साहब, वैसे उस दिन तो मैंने उसको नहीं देखा था, लेकिन साहब वो सही लड़की नहीं थी। अभी कोई लड़की लड़का बन के लड़कों के साथ घूमेगी तो कुछ तो भी गलत होएगा ना साहब। नहीं साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। 18 तारीख की सुबह देखा था उसे? नहीं साहब, मैंने तो उसको नहीं देखा। इसलिए तो वाशी क्यों भाग गया था तेरे बहन के पास? सर क्योंकि वो हर्षित बार बार बोल रहा था कि मैंने मुस्कान को मारा है, तो मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तू डरा था मालूम है तू, क्योंकि तूने सच में मुस्कान को मारा था। एक बात बता, तूने उसको 1 लाख रुपए दिए, फिर अलग क्यों हुआ उससे? सर अलग होने का डिसीजन मेरा नहीं था सर, तो मुस्कान खुद अलग होना चाहती थी। ये ले पूरा 1 लाख रुपया है, तूने मांगा मैंने दे दिया। अब तो वीडियो में काम करेगी ना? हाँ करूंगी, लेकिन आज के बाद से तुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों में 50-50 बटेगा। ये क्या बोल रही है तू? कंटेंट मेरा होता है, आइडियाज मेरे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेरे हैं, एडिटिंग मैं करता हूँ। हाँ तो तेरे वीडियोस मेरे और बनाने वाली थी और मैं अपनी अलग वीडियो बनाने लगा। तूने उसको 1 लाख रुपए दिए थे, किडनैपर ने भी बराबर 1 लाख रुपए मांगे हैं, तो बात क्लियर है। तूने उसको किडनैप किया, उसको मारा और उसके बाप से 1 लाख रुपए वसूल कर लिए। तू गुस्से में था ना बहुत, क्योंकि जब से तू मुस्कान से अलग हुआ तेरा एक भी वीडियो हिट नहीं हुआ था। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तू उसको मारा क्यों? उसको पसंद करता था? नहीं सर, हम सिर्फ काम के लिए साथ थे, और अलग होने के बाद तो मैं कभी दोबारा उससे मिला भी नहीं था। तू ऐसा नहीं बताएगा रिका में खरं बोलेपर्यंत झोडून काढायला। सर सर भाई तू सचमुच शादी कर रही है? मुस्कान बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तेरे लिए कर रही हूँ। देख अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो तुझे बाबा की जरूरत पड़ेगी। मुझे बस मेरी आई चाहिए। तू शादी कर लेगी तो फिर मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाएगी, फिर मैं धीरे धीरे तेरे से बहुत दूर हो जाऊँ। तू सच में दूर चली गई मुस्कान। तेरे ने उतने ठीक से मुंह ने खोलेंगे। सर अरे हर्षित, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बीमार लग रहे हो। सर आपको कुछ बताना है। सर हर्षित जिस वीडियो के बारे में बोल रहा था राजा रानी के, वो मिल गया। अरे ये जीजा साली है ना, इन दोनों को लेके आओ जरा। ठीक है सर। क्या रे वीडियो? तेरी बीवी गाँव गई है ना, बस ऐश करना शुरू किया साली के साथ, वो भी ससुर के दम पे। नहीं साहब वो तो क्या वो ये वीडियो मुस्कान ने बनाया था, इसलिए तुमने दोनों ने उसको मार दिया ना? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं किया। ए रुक, ए मुस्कान वीडियो डिलीट करा। राजा बेटा, आज के बाद हमारे वीडियो बनाने में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगी, समझा? ये अगर वीडियो मुस्कान किसी को दिखाती ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नौकरी जाती, पैसा जाता, घर जाता, बीवी जाती और साली भी जाती। इतना मोटिव काफी है तुम्हारे पास उसको मारने के लिए। तुमने क्या किया? तुमने मौके का फायदा उठाया। मुस्कान जैसे शांति के घर जाने निकली, तुमने उसे उठाया,
मार दिया, उसके साथ रेप किया और बाद में माइकल के कार में डाल दिया। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कसम से कुछ नहीं किया। कितना भी कुछ भी बोलो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं, इनको इंट्रोगेशन रूम में ले। नहीं सुनो साहब, टुक वीडियो बना दे। तो सवेरे से किसी ने देखा नहीं, ना तो मोहल्ले में ना घर में। ये भी हो सकता है कि मुस्कान सुबह जल्दी जल्दी वहां से निकली हो। फिर भी कोई तो देखता। हर्षित तो एक ही कमरे में सोते थे। ये बात मानना थोड़ी मुश्किल है कि हर्षित ने इस बात को नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है हर्षित हमसे कुछ छुपा रहा है, या तो रमाकांत ने मुस्कान के साथ कुछ किया। अगर गुड्डू की माने तो जब से गुड्डू और मुस्कान के बीच में लड़ाई हुई है, मुस्कान ने वीडियो बनानी बंद कर दी। वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, उसके टिकटॉक वीडियोस देखे, वो देख के तो ऐसा लगता है कि अपने काम में बहुत डिवोटेड है। फिर ऐसा है तो उसने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाई? सर हो सकता है कि रमाकांत की डर की वजह से। उसने बनाई होगी लेकिन वो पोस्ट नहीं की। तुमने हर्षित को नोटिस किया? चल अभी ठीक है तू चल, मैं आती हूँ दरवाजा बंद करके। और उसके बाद मैं आई को लेकर स्टॉल लगाने चला गया। ये रूटीन तेरा रोज का है? हाँ साहब, रोज हमारे स्टॉल पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता है। दाल चावल पूरी भाजी, और रोज सुबह मुस्कान आकर खाकर जाती थी। ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले तुम स्टॉल लगाने के लिए मोहल्ले के आगे से गए जहाँ सीसीटीवी है, और तू स्टॉल लगा के वापस मोहल्ले के पीछे से आया जहाँ सीसीटीवी नहीं है। तूने मुस्कान को पकड़ा, उसको मारा, उसके साथ रेप किया, बाद में उसके बॉडी को बोरी में भर के कार में रख दिया। कांदा बटाटा राजा के शॉप से आते हैं तुम्हारे पास। साहब ये सब कुछ मैं क्यों करूंगा? वो अच्छी लगती होगी, उसने ना बोला होगा। क्या कह रहे हैं साहब? मैं बचपन से मुस्कान को देख रहा हूँ, मुझे दादा बोलती थी वो। हाँ साहब, ये पूरा दिन मेरे साथ स्टॉल पे ही था। ठीक है, जाइए आप। खिड़के एक केस उलझते जा रहा है। जिस दिन मुस्कान का मर्डर और रेप हुआ, उस दिन उसको मोहल्ले में ना तो किसी ने देखा, ना तो घर में किसी ने देखा, ना तो सीसीटीवी में, ना तो शांति के घर गई। फिर गई कहां? हमारे पास सस्पेक्ट कितने हैं? सर पहले तो ये राजा रानी, क्योंकि मुस्कान ने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। और दूसरा सस्पेक्ट है गुड्डू। पिछले कुछ दिनों से मुस्कान ने उसके साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। तीसरा सस्पेक्ट है माइकल, क्योंकि माइकल को भी मुस्कान अच्छी लगती थी। या तो फिर ये शांति का बेटा पवन। सर मुझे लग रहा है कि मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुस्कान के घर में ही हुआ है। हाँ, मतलब सुसाइड का वीडियो बनाते बनाते उसकी जान गई। हर्षित डर गया, उसने उसकी बॉडी को बोरी में भर दिया और माइकल की गाड़ी में डाल दिया, और इसमें उसकी मदद रमाकांत ने की। लेकिन लड़की के साथ जो रेप हुआ उसका क्या सर? एक काम करो शेख, फिर से सबके कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन निकालो, सब पे नजर रखो, खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। बहुत स्पेशल थी वो मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी। हेलो, क्या हुआ सर? हर्षित की कल रात डेथ हो गई। सर मेरे हाथ कुछ फुटेज लगी है और कुछ सबूत भी लगे हैं। सर इस आदमी के इन्वेस्टिगेशन में हमने एक चीज मिस कर दी थी। इसका फोन एग्जैक्टली 5 बजे उसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ जहां रमाकांत को किडनैपर ने रैंसम की रकम रखने के लिए कहा गया था, और ठीक 55 मिनट बाद, यानी कि 5:55 पर इसका फोन दोबारा ऑन होता है। और सर ये फुटेज उस जगह से 100 मीटर दूर की है जहां रैंसम की रकम रखी गई। इसको लेके आओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो मुस्कान का मोबाइल तेरे स्टॉल के नीचे कैसे मिला? मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये तेरे कॉल डिटेल्स। तेरा मोबाइल 55 मिनट के लिए बंद था उस एरिया में
जिस एरिया में किडनैपर को पैसे दिए थे। क्यों बंद था? ये देख, ये सीसीटीवी फुटेज। सवेरे जब मां के साथ तू स्टॉल पे जा रहा था, तेरा शर्ट दूसरा था। ये फुटेज देख, शाम को शर्ट चेंज, जबकि तेरी मां का कहना है कि तू दिन भर उसके साथ। शर्ट कब चेंज किया? मैं कह रही हूँ ना, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मुस्कान तुम्हें मां समझती थी, तुमसे प्यार करती थी, और तुम इस नालायक बेटे की करतूतें छुपा रही थी। और तू ए हीरो, मोबाइल पे ब्लड सैंपल्स मिले, टेस्ट के लिए भेजूंगा ना, सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसके पहले बता दे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, मार दिया मैंने उसे। आई और मैं कितना पसंद करते थे उसे, लेकिन बार बार दादा दादा बोल के मेरा दिमाग खराब कर रही थी। कितना प्यार करता था मैं उससे, और उसने क्या किया? सारे मोहल्ले के सामने मुझे राखी बांध दी। उसी दिन मैं सोच लिया था कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने मुस्कान को गुड्डू से कुछ पैसे लेते देखा। मैंने सोचा मौका अच्छा है, और उस दिन जब हम उसका इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आई, तो मैं आई को लेकर स्टॉल पर चला गया और पीछे के रास्ते से वापस घर पर आकर मैं वहां पे मुस्कान का इंतजार करने लगा। दादा, काकी कहाँ है? काकी तो चली गई। ले, खाना रख कर गई है तेरे लिए। कहाँ गई हो? सुनना, तुझे सच में अच्छा नहीं लगता शादी करने में? दादा, तू अच्छा है, पर मैं तुझे उस नजर से नहीं देखती। मैं तुझे दादा कहती हूँ। दादा, दादा, दादा छोड़! मना कर रही है। छोड़! पवन को मुस्कान की हत्या और रेप की सजा मिली, और शांति को भी पवन को और पुलिस को गुमराह करने की, क्योंकि मुस्कान पवन को पसंद नहीं करती थी, और इसी रिजेक्शन के गुस्से में पवन ने मुस्कान की जान ले ली। प्यार त्याग और समर्पण सिखाता है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाना या जान से ही मार देना, ये प्यार नहीं, हैवानियत है। और ऐसे हैवानों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।